सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूँ। आइए वचन को देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो वचन है ना, वो सामर्थी है, वो हर एक मनुष्य को नया जीवन देती है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आप इस वचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, अपनाएंगे, तो जरूर है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर की सामर्थ आपके जीवन में थी। इसलिए आइए देखते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20 से। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 वचन 20। आइए देखिए, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है, जिसमें हमारा परमेश्वर वो हमसे और आपसे कह रहा है, वो स्वर्ग का परमेश्वर हमसे और आपसे कह रहा है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। वो कहता है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर अगर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर प्रवेश करूंगा। मेरी प्यारी भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताती है। वो कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं। सच में वो परमेश्वर हर एक द्वार के ऊपर वह अपनी आवाज लगाता है। उस आवाज को सुनने वालों में से जो कोई सुनकर समझ लेता है, ग्रहण कर लेता है, वो आवाज उस मनुष्य के जीवन को बदल लेती है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर का वचन कहता है कि देख, मैं द्वार पे खड़ा हूं। वो किस द्वार पे? हमारे हृदय के द्वार पे। वो परमेश्वर कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता हूं, मैं तेरे हृदय के पास आकर आवाज देता हूं। जो कोई मेरी आवाज सुनकर, कहता है, जो कोई मेरी आवाज सुनकर अपने हृदय को खोलेगा, जो कोई मेरी आवाज को सुनकर अपना हृदय खोलेगा, कहता है कि मैं उसके पास, उसके भीतर प्रवेश करूंगा। कहता है, मैं उसके पास, उसके भीतर प्रवेश करूंगा। किसके? कि जो कोई परमेश्वर की आवाज को सुनकर परमेश्वर के लिए द्वार खोले, परमेश्वर के लिए द्वार खोले। मेरे प्यारे भाई, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मेरी बातों को सुनेगा, आवाज को सुनेगा और मेरे लिए अपने हृदय का द्वार खोलेगा, तो मैं उसके हृदय में प्रवेश करूंगा। कहता, मेरे लिए अपना हृदय का द्वार खोलेगा। सच में हमारा यीशु हर एक के हृदय के पास जाकर आवाज लगाता है और आवाज लगाकर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर आना चाहता हूं। तो जो कोई अंदर आने के लिए जगह देता है, यीशु मसीह उसके भीतर प्रवेश करता है, और जब प्रवेश करता है तो उसके जीवन को बदल देता है। मेरी प्यारी भाई बहनों, बाइबल की वचन कहती है, वह हृदय में प्रवेश करेगा और जीवन को बदल देगा। सच में हमारा जब परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है, यदि आप उस परमेश्वर को अपने हृदय में जगह दोगे
तो परमेश्वर आपके जीवन को बदले। मेरे प्यारे भाई बहन, हमारा परमेश्वर जो स्वर्ग में बैठा है वो 24 घंटे आवाज लगाता है। सिर्फ हमें क्या करना है, उसकी आवाज को सुनना है। जब आप उस परमेश्वर की आवाज को सुनोगे और सुनकर उसे ग्रहण करोगे, उसे मानोगे, तो परमेश्वर की आवाज आपको अनंत काल का जीवन देगी। इसीलिए जैसे परमेश्वर कहता है कि मैं द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता, जो कोई मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके भीतर आऊंगा, मैं उसके भीतर आऊंगा। जब मैं उसके भीतर आ जाऊंगा तो मेरे साथ हो जाएगा, मैं उसके साथ। इसलिए मेरे प्यारे, आप उस परमेश्वर के साथ, उस परमेश्वर के भीतर आइए कि वो परमेश्वर आपके भीतर है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई, उस प्रभु की आवाज की तरफ ध्यान सुनो, ग्रहण करो और उसके आने के लिए द्वार खोलो, आह्वान करो। वो प्रभु आएगा और आपके जीवन में एक बड़ा चमत्कार। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस सुबह की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी ब्लेसिंग। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद महिमा करता है यीशु मसीह। तेरे नाम में प्रार्थना करता हूँ, पवित्र हाथों को बढ़ाकर हे परमेश्वर सबके शरीर को स्पर्श कर, ताकि इनके जीवन में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा के हरकत से छुटकारा मिले, शैतानी आत्मा नष्ट होने पाए। महान पिता प्रार्थना करता हूँ इनके शरीर पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना, कोई भी कारीगरी के बंधन, सारे बंधन टूट जाए। कोई दुष्ट आत्मा, शैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, कुजमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप बिल्कुल समाप्त हो जाए। तो महान परमेश्वर, जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, इनमें जितने बीमार है उनकी बीमारियां आज जलकर नष्ट होने पाए। और एक बीमार प्रभु यीशु के नाम में चंगा होने पाए, दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम में निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता पिता, तू अलौकिक काम करने वाला प्रभु अपने भारी आशीष के द्वारा ढाप, ताकि तेरे आशीषों में पले बड़े और चंगे। हे मेरे महान पिता, प्रार्थना करता आज के 2000 साल पहले कर दे, उस पर लहू बहाया था, उस लहू के द्वारा इनके शरीर को धो, ताकि तेरे लहू के धोने से शरीर बिल्कुल भले ही चंगे हो जाए, शरीर की सारी बीमारी परेशानियां दूर हो जाए। मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर, जितने लोग अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर होने पाए। हे परमेश्वर, जो बुरे स्वप्न दिखते हैं, बुरे स्वप्न का दिखना बंद होने पाए। प्रार्थना करता पिता, इनके जीवन में बरकत होने पाए, इनके जीवन में तेरी आशीष बढ़ने पाए। पिता हम विनती करते कि परमेश्वर, तूने वचन में कहा विश्वास करने वाला जितने होता है सब तेरे विश्वास, इनके विश्वास के अनुसार इन्हें चंगा होने दे। हाँ मेरे महान पिता, प्रार्थना करते कि परमेश्वर इनके जीवन में अपनी बरकत की आशीष आने। मेरे महान पिता, ऐसा होने में प्रार्थना करता हूँ। तूने वचन में कहा, मैं तुझे पहले की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तो मेरे पर्वों के नीचे शरण पाएगा। मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झेलम ढोने की पिता वचन की ओर से प्रार्थना करता है। शैतानों की पहलिया जो उनके जीवन में नुकसान पहुंचा है, शैतानों को नष्ट करने, चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। ओ प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इसके शरीर में जो भी बलाए व सारी बलाए दूर हो जाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ ये परमेश्वर जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनके पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करे। ये परमेश्वर, जो मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन में जिस बात की घटी हो भरपाई होने पाए। हे पिता, हम विनती करते हैं जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं इनके जीवन में हे परमेश्वर अपनी महिमा की आशीष आने दे। हाँ मेरे प्रभु, अपनी महिमा की आशीष इनके जीवन में उतरने दे पिता। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इन्हें पढ़ाई लिखाई करने वाले पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र पे आशीष दे, ताकि सदैव आगे बढ़ने पाए, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़े, जीवन का लक्ष्य पूरा करने पाए, जिनमें सदैव तेरे मार्ग पे चले। मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जो अपने जीवन में निराश है, उदास है, उनकी निराशा, उनकी उदासी दूर हो जाए। हे परमेश्वर, इनके शरीर के अंदर सर से पांव के बीच किसी भी अंग में बीमारी हो, हर एक बीमारी निकलने पाए, हर एक बीमारी निकलने, दुष्ट आत्माएं निकलने पाए। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता कि हे परमेश्वर, जितने लोग तेरे आशीष को रिसीव करे पिता,
हम बेनती करते पिता, यह आशीष उनके जीवन में उतरने का, उनके जीवन में चमत्कार करे, उनके घर में घर का भंडार भरे, रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस, व्यापार पे आशीष बढ़ोतरी बरकत हो, घर में शांति, परिवार में शांति। ओ प्रभु, जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, आज ये प्रार्थना उनके लिए चमत्कार की प्रार्थना हो। हे पिता, अपने स्वर्ग का द्वार खोल, स्वर्गीय आत्मा के ऊपर आने दे, पवित्र आत्मा को स्पर्श होने दे। हाँ मेरे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ सबके सब आत्मा में भर जाए, हर कोई पवित्र आत्मा में भर जाए और आत्मा के द्वारा चलाई हुई चलने वाले। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा साथ सबके साथ, तेरा हाथ सबके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।